यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे मिल रहे हैं और मुझे यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है। आज हम ख़ास तौर से सार्थक की सबसे लंबी पैदल यात्रा के लिए रामलीला ग्राउंड इंद्री के अपने घर से रवाना हो रहे हैं और ये यात्रा रहेगी गांव जैनपुर कहरबा के लिए। पैदल यात्रा होगी और सार्थक पूरी तरह से तैयार है। अपने दादाजी से आशीर्वाद ले लिया है सार्थक ने, एक बार फिर से ले लो सार्थक। और हम यहाँ से निकलेंगे। यात्रा के बीच में जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं आप सबको देखने को मिलेंगे और ये यात्रा करीब यहाँ से कहरबा की, जैनपुर कहरबा की दूरी जो है वो 6-6.5 किलोमीटर के करीब है और ये यात्रा शुरू हो रही है आज 22 जून को। छुट्टियों का ये आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं और इसमें एक छुट्टियों का एक ख़ास इवेंट होगा हमारी पैदल यात्रा और हमें इस यात्रा से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम चलते हैं, आप जुड़े रहें और हमारा साथ देते रहें। शहर के एक छोर पे बस्ती बसी हुई है, यहाँ से हम जैनपुर की तरफ जाने वाले मार्ग पे चढ़ेंगे और आप देखिए ये रास्ता आज भी कच्चा है। इस कच्चे रास्ते से हम जा रहे हैं। शहर के एकदम बिल्कुल साथ लगता रास्ता है। हम आज सुनते हैं कि हर जगह हर गली पक्की हो चुकी है, लेकिन आप देखिए कि ये रास्ता आज भी कच्चा है और कच्चा ही नहीं है, जब बरसात में यहाँ पे पानी भर जाता है। अपने इस वीलॉग के माध्यम से हम आपको हमारे आसपास की सच्चाइयों से रूबरू करवाने की भी कोशिश करेंगे, तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। और अब कुछ ही पलों में हम पश्चिमी यमुना नहर के साथ लगती सड़क पे चढ़ जाएंगे और उसके बाद हम नहर से पटड़ी के रास्ते से अपनी पैदल यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अब हम पश्चिमी यमुना नहर के साथ लगते जंगल के पास हैं और आप हमारे बैकग्राउंड में देखिए सड़क के साथ में आग लगाई गई है, सूख चुके हैं पेड़। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम पेड़ों की रक्षा करते हैं, हम पेड़ों को बेहतर मानते हैं पर्यावरण के लिए, लेकिन हम ही में से कुछ लोग पेड़ों को आग भी लगा देते हैं। और ऐसा जो ये दृश्य है ये जगह जगह हुआ है। सड़क के किनारे खेतों के साथ में जो पेड़ लगे हुए थे, घास फूस लगा हुआ था, उसे हटा घास फूस की सफाई करने की बजाय उसे जलाया गया है। आप देखिए कि ये इस तरीके की स्थितियां हैं। ये देखिए पेड़ों के साथ साथ आग लगी है या लगाई गई है, इससे हम कुछ प्रमाणित रूप से कुछ नहीं कह सकते। और ये देखिए घना जंगल, ये जंगल है, बहुत घना जंगल है, नहर के साथ साथ लगता। और इस जंगल में भी आग की घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं नीचे जो पेड़ों का हिस्सा है वो जला हुआ है। यहाँ पे कभी मोर बहुत रहे हैं और पशु पक्षियों की कई प्रजातियाँ यहाँ पे पनाह लेती रही हैं।
आजकल वो जैविक विविधता वो हमें कम नज़र आती है। और ये पीर के पास से हम यहाँ से नहर के ऊपर बढ़ जाएंगे। ये अब हम पश्चिमी यमुना नहर की पटड़ी पे पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा रास्ता है। आप सभी इस पटड़ी को देखिए, और ये पटड़ी जैसी पटड़ी आज है, कुछ सालों पहले ऐसी पटड़ी नहीं थी, और न ही इस तरह से इस नहर के, पश्चिमी यमुना नहर के किनारे ही पक्के हुआ करते थे। यदि अपने बचपन की यादों की तरफ जाऊं तो गांव कहरबा से अपने पशुओं को लेकर हम इस पटड़ी की तरफ आते थे। कई बार हम स्कूल की आधी छुट्टी में, छुट्टी के बाद इस पटड़ी की तरफ बढ़ आते थे नहर को पार करके। और इस पटड़ी की तरफ, जिस तरफ हम चल रहे हैं, ये इंद्री की तरफ की पटड़ी है। इस तरफ खूब सारे बेर के पेड़ हुआ करते थे, और बेर खाने के लिए और अन्य भी अनेक प्रकार के पौधे, फलदार, छायादार और विभिन्न औषधियों से युक्त पौधे यहाँ पे मिलते थे। तो उनका आनंद लेने के लिए हम इस पटड़ी की तरफ आते थे। बहुत सारे इस पटड़ी से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे किस्से हैं, जो आने वाले पड़ावों में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। आप जुड़े रहें। अब हम ये सार्थक की पैदल यात्रा है, सबसे लंबी, और इस यात्रा में जैनपुर गांव की तरफ हम पश्चिमी यमुना नहर के साथ वाली पटड़ी, जो इंद्री की तरफ की पटड़ी है, उससे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नहर, पेड़ पौधे, जंगल, कच्चा रास्ता पटड़ी का, और पक्षी, जीव जंतु हमारे सही यात्री होंगे। आप जुड़े रहें। इस व्लॉग को देख करके आपको भी बहुत सारी अपने बचपन की यादें आने वाली हैं। अपने कमेंट में वो उन यादों के बारे में आप लिखते रहिए। आप देखिए सामने एक बंदर हमारी यात्रा जारी है। और आप यदि दूसरी तरफ देख पा रहे हैं नहर के, उस तरफ फूसगढ़ गांव है। फूसगढ़ गांव इंद्री के बिल्कुल साथ लगता है, और इसे नगर पालिका का हिस्सा बनाने की चर्चाएं भी हैं। कब बनेगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये गांव है, पंचायत है यहाँ पे। और इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये यात्रा सार्थक की सबसे लंबी पैदल यात्रा है। इस पटड़ी से सातड़ी तक का सफ़र तो सार्थक पहले तय कर चुका है। इस यात्रा के बारे में सार्थक क्या सोचता है वो जानना बेहद दिलचस्प होगा। हम बात करते हैं सार्थक से कि कैसा महसूस कर रहे हो सार्थक, बताइए सबको। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे मिल रहे हैं, और मुझे यहाँ पे फ्रेश एयर मिल रही है। इस कच्चे रास्ते से
यहाँ से नहर गुजरती है, एक वहाँ पे भी पटड़ी है। हम वापस आते हुए उस पटड़ी का भी दृश्य दिखाएंगे। धन्यवाद। यात्रा में मौसम बहुत सुहाना है, ठंडी हवा चल चुकी है और हमने बीच में दातुन तोड़ लिया है और दातुन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी हसीन मौसम है, थोड़ी जो हवा है वो तेज़ है और धूल भरी हवा है। और आपको दिखाएं कि पेड़ों की किस तरह की हलचल आप महसूस कर पाएंगे वीडियो के माध्यम से। और एक बार हमें लगा कि मौसम भी काफ़ी सुहावना है। आप महसूस कीजिए, आप देखिए नहर में हवा के कारण लहरें चल रही हैं और हम गांव बुढ़ेड़ी के पास लगभग पहुंच चुके हैं। आप देखिए, ये अब हम पहुंच चुके हैं गांव बुढ़ेड़ी के बिल्कुल सामने और आपको पेड़ों के साथ सार्थक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और तेज़ हवा चल रही है। और ये हमारा कच्चा रास्ता है और ये नहर है और दूसरी तरफ गांव बुढ़ेड़ी। ये बात पहले बताई जा चुकी है कि नहर का जो ये किनारा है, जो हमें पक्का दिखाई दे रहा है, ये कभी पक्का नहीं हुआ करता था। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले ही इसे पक्का किया गया है और पक्का और इसके चौड़ेकरण के काम में पेड़ों की बहुत बड़े पैमाने पे कटाई हुई है। और ये इस तरह के बहुत सारे विशाल पेड़ रहे हैं। हमारे बचपन की स्मृतियां इन पेड़ों की छाया से गुजरी हैं और इन पेड़ों ने हमें बहुत तरह से संस्कारित किया है, बहुत तरह से बहुत कुछ दिया है। और अब हम यदि देखते हैं नहर के उधर गांव की तरफ भी हमें दूर दूर तक पेड़ नहीं दिखाई देते, या दिखाई देते हैं तो बहुत कम दिखाई देते हैं, जबकि इसके दोनों ही तरफ जंगल थे। और जो ये पटड़ी थी, ये जंगल के बीच का रास्ता था। अब सिर्फ इस तरफ जंगल है और यदि हम जंगल को देखते हैं तो ये जंगल मात्र सफ़ेदे के पेड़ों वाला जंगल है। और कुछ वर्षों पहले तक इस जंगल में सिर्फ सफ़ेदा नहीं था, सफ़ेदा था, ज़्यादा था, लेकिन इसके अलावा भी बहुत पेड़ थे जो कि अब बहुत कम हो गए हैं, बहुत सिमट गए हैं। बहुत कम हमें इस तरह के पेड़ दिखाई देते हैं। और ये हमारा इंद्री की तरफ जाने वाला रास्ता और हम आगे बढ़ते ही जाना है। सार्थक ने कहा कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, हालांकि आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन हम ये सार्थक का संकल्प है कि पैदल यात्रा जो सबसे लंबी पैदल यात्रा है सार्थक की, तो उसमें पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, मतलब वापस नहीं जाना है। मौसम को देखते हुए घर से बुलावा इस तरह से आया कि वापस आ जाओ, लेकिन वापस लौटने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और बहुत खूबसूरत मौसम है, इस मौसम का आनंद लेना भी इस यात्रा को चार चांद लगा देता है। आप सुनिए पेड़ों
और हवा की आवाज़। तो हम अब पहुंच चुके हैं सांतड़ी गांव, और यहाँ पे पेड़ों ने खूब आकर्षित किया है। पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे। ये गुल्लर के पेड़ हैं, और इस पे और यहाँ पे जो कुछ दिनों पहले जो बड़ा परिवर्तन हुआ है वो हुआ है पश्चिमी यमुना नहर के ऊपर यहाँ पे पुल बन चुका है। ये यहाँ की ख़ास एक उपलब्धि है। और आप देखिए कि दूसरी तरफ गांव सांतड़ी है। सांतड़ी और बुढ़ेड़ी के किसानों की ज़मीनें हैं नहर के पार, मतलब इस तरफ जिस तरफ हम हैं। और अपनी ज़मीन में खेतों में जाने के लिए किसानों को या तो प्रायः ही जैनपुर के पुल से जाना होता था। अब ये पुल बन जाने से सांतड़ी और बुढ़ेड़ी के किसानों को ये लाभ हुआ है कि अपने गांव से निकल करके वो सीधे अपने खेतों में पुल को पार करके जा सकते हैं। तो ये एक अचीवमेंट की तरह से है, और ये अच्छा काम हुआ है। बताते हैं, एक किस्सा है कि जब अंग्रेजी राज में जब यहाँ पे हर 5 किलोमीटर की इंद्री के पुल के बाद 5 किलोमीटर की दूरी पे जैनपुर साधान का पुल है। और जब अंग्रेजी सरकार के टाइम में सांतड़ी बुढ़ेड़ी के लोगों से पूछा गया कि आप पुल लेंगे या आप किश्ती की सुविधा लेंगे, तो यहाँ के लोगों ने किश्ती की सुविधा देखने के लिए कि क्या होगा उसमें, उससे मज़ा आएगा, तो उन्होंने ये सुविधा मांगी थी। और किश्ती बाद में बंद रही और उसका उपयोग नहीं हो पाया, तो लोगों को जैनपुर के पुल से जाना पड़ता था। और अब इस पुल का प्रयोग लोग करते हैं। हमारे साथ सार्थक हैं, क्योंकि सार्थक की ये यात्रा है सबसे लंबी पैदल यात्रा। हम जानना चाहेंगे कि ऊपर बादल घूम रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि मुझे आज इस पुल से आगे जाने का मौका मिलेगा। कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ पे हमने सोचा था, हमारे गांव कहरबा तक मैं जाना चाहूँगा। तो मौसम को देख करके क्या महसूस करते हैं? यहाँ पे बहुत ही आंधी चल रही है, आंधी टाइप कुछ, और यहाँ पे बहुत ही तेज़ तेज़ हवाएं चल रही है। मैं बहुत यहाँ पे अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सारी रुकावट, ये हमारी यात्रा जारी है, और आगे आने वाले पड़ावों को हम आपको दिखाते रहेंगे। ये देखिए, तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चल रही हैं, और ऊपर बादल उमड़ घूमड़ कर रहे हैं, और हम चल रहे हैं। ये देखिए, सांतड़ी का पुल, और इस पुल से की ऊंचाई से आप खेतों को जाने वाला रास्ता देखिए। ये भी
कच्चा रास्ता है। उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ये पक्का होगा। और ये रास्ता सीधा जो है वो खेड़ा जाता है, ये रास्ता सीधा खेड़ा जाता है। और एक जो रास्ता जैनपुर डेरा की तरफ से इंद्री जाने वाला रास्ता है, वो कच्चा रास्ता हुआ करता था, वो पक्का हो चुका है। ये बरसात शुरू हो चुकी है और आप देखिए बरसात में अब हम यात्रा पहुंच गए हैं जैनपुर साधान। और ये पुल है जैनपुर का, और इधर गांव कहरबा और इधर गांव जैनपुर। तो हम 6 साढ़े 6 किलोमीटर की यात्रा घर से पूरी करके यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी अपने कहरबा गांव के घर में जाएंगे और उसके बाद आते हुए जो हमारे पड़ाव होंगे उससे आपको रूबरू करवाएंगे। जैनपुर साधान गांव की बात करें तो जैनपुर साधान गांव बहुत पुराना गांव बताया जाता है, जहां जैन लोग रहते थे। और ये काफ़ी पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है। जैनपुर कहरबा से 1947 के बंटवारे में लोग पाकिस्तान की तरफ गए हैं। और ये पुल, और फिर आगे आपको दिखाते हैं आगे क्या होता है। ये हम पहुंच चुके हैं गांव कहरबा के अपने घर में। और यहाँ पे हमारी यात्रा का एक हिस्सा पूरा हुआ है और आगे हम यहाँ से फिर अपनी पैदल यात्रा के लिए निकलेंगे।